तो फिर यहाँ पे मेजर जो जस्टिन संग से जो रिलेशन है एंड जो मैंने खुद से देखा है, जस्टिन संग, ओके, जस्टिन संग, यही। तो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है डीप प्रोसेसिंग, डीप प्रोसेसिंग हो गया, एक एनकोडिंग हो गया, एक रिट्रीवल सिस्टम हो गया। मेरे को ये ऑब्वियस है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो बेसिकली डीप प्रोसेसिंग, डीप प्रोसेसिंग क्या है? डीप प्रोसेसिंग यानी एक्चुअल में जो समझना बोलते हैं, एंड इसको आई थिंक तुम लोगों ने काफ़ी बार सुन लिया होगा यहाँ यहाँ से वहाँ से, कि एक्चुअल में जो डेप्थ में समझना होता है, जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है एक्स वाई जी डब्ल्यू एफ सी एफ जी, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जे क्यों होती हैं। आई डोंट थिंक मुझे भी पूरा याद है, ये भी ज़्यादा इनकोडेड है। इनकोडेड का मतलब ये आगे बताता हूँ, बट या इतना ये थोड़ा याद है कि -1 की पावर i+j होती थी। ये क्यों होती थी, कैसे होती थी, क्या मैकेनिक्स थी, एग्जैक्ट रिलेशन क्या था आइडियाज़ का एक दूसरों से, ये नहीं आइडिया है। तो ये सॉर्ट ऑफ इनकोडेड ही है, इतनी बार देख लिया है तो फिर ये ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड कंपोनेंट जो इनकोडिंग है। मतलब काफ़ी लर्निंग इनकोडिंग ही होती है तुम्हारी डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ये मोर ऑफ है। इसको कायदे से तुम रट्टा से रिलेट कर सकते हो, किसको को कह सकते हो कि ये रट्टा वाला हुआ, या कुछ कह सकते हो। ओके, जैसे काफ़ी एक अवेयरनेस होते हैं, जैसे मेन चीज़ की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कि स्टडी अवेयरनेस या लर्निंग अवेयरनेस। जैसे एलयू से क्या आई थी, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। उसके बाद जब आगे हुआ, मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ मोस्टली, तो उससे आई इमोशनल और सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस डायनामिक्स को लेकर, इन समवॉट इसमें काफ़ी साइको एनालिसिस ने कि साइको एनालिसिस डिफरेंट है साइकोलॉजी से, फ्रॉइड, जूंग, ये सब वाला, एडलर। तो ऐसी एक होती है स्टडी को लेकर अवेयरनेस, कि जैसे स्टार्टिंग में होता है एंग्शियस बंदा होता है, उसको लगता है एंग्जाइटी नॉर्मल है, चीज़ों के बारे में इतना वरी करना। मान लो वो लेवल 10 वरी करता है, ऐसे आई डोंट नो डाल सकते हैं कि नहीं, बट समझ रहे हो तुम, लेवल 10 वरी करता है, तो ये इसका लेवल 0 है। हाँ, किसी और को लगेगा कि ये कितना वरी कर रहा है, एक वरी स्केल डाल लो एक साइड, वरी 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 स्केल, तो ये इतना वरी वरी कर रहा है और ये बंदा इतना कर रहा है, तो इसको लगेगा कि ये इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है, बट इसको नॉर्मल लगेगा, इसको लगेगा कि ये इतना लेस लेस काहे कर रहा है। इसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल जो बैठ जाता है समीक्षा का, और तक तुम एंग्जाइटी को जानते होगे अपने आसपास। बाकी मोमेंट्री एंग्जाइटी तो काफ़ियों को मोस्टली होती होगी। तो ऐसे ही इन लोगों के लिए नॉर्मल होता है। वैसे ही इतनी साल से जब डीप में लर्निंग या वैसे नहीं हुई है, तो इनकोडिंग की आदत हो जाती है। जैसे एक सिंपल फार्मूला मैं आज वही पढ़ रहा था, डिटर्मिनेंट्स। तो एडजॉइंट ए, ये इसकी वैल्यू ये क्यों होती है याद नहीं है, प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी में लिखी थी, रटना है। तो ठीक है, अब नीट वालों के लिए तो नीट वालों के लिए ये क्या एग्जाम्पल हो गया, पता नहीं, मुझे बायोलॉजी नहीं आती, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ही सोच रहा था। बट ऐसे ही मान लो ना, मतलब तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि कोई फार्मूला इतनी बार देख लिया है और एक समझ गए हो। एंड ये समझना भी, इसमें फिर 2 चीज़ें हैं आई थिंक, जो जिन लोगों को तुम जीनियस समझते हो बाय द वर्ड, लिटरली वर्ड, की जो मूवीज़ एंड सब में दिखाया जाता है इन द साइंटिफिक सेंस, इंटेलिजेंट लोग, आगे ठीक है, तो वो ओके, तो इन द मूवी वाला सेंस, ओके, तो उन लोगों का या तो 2 हो सकते हैं कि एक थॉट चेन काफ़ी अच्छा हो जिससे वो डीप प्रोसेसिंग कर पाते हो, या दूसरा हो सकता है कि हो सकता है उनका बायोलॉजिकली हो कि उनके न्यूरॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो समहाउ, या ज़्यादा सोच पाते हो ज़्यादा, आई डोंट नो क्या होता है, ब्लड फ्लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो समवॉट बायो प्लस साइकोलॉजी के मिक्स से, आई थिंक थोड़ी ज़्यादा साइकोलॉजी होगी कंपेयर टू बायो। वो लोग कि बाय चांस उनको, या बाय चांस बाय लक उनका थॉट पैटर्न ही ऐसा डेवलप हो गया कि वो उनकी डीप प्रोसेसिंग काफ़ी हाई रहती है, काफ़ी हाई। एंड ये हर बार जब भी मैं साइको एनालिसिस करता हूँ, मतलब नॉट इन द लिटरली सेंस, ये मेरा वाला साइको एनालिसिस है,
नहीं, साइको एनालिसिस तो शायद सेम ही हो, तो वो क्या था, साइको डायनेमिक्स था वो या क्या था, भूल गया। तो साइको एनालिसिस जब करता हूँ तब वो हमेशा डीप प्रोसेसिंग पर ही चलता है। जैसे सुमित, हम लोग जब हमेशा वो करते थे साइको एनालिसिस, तो वो हमेशा इस पर ही चलता था, हर थॉट चेन, हर सटल चीज़ को अकाउंट में लेते थे। ओके, तो इन कोडिंग भी उल्टा है इसका, कि अकाउंट में ना लेना। मान लो ये एलयू के जो स्टार्टिंग वाला फेज़ था, तुमने देख लिया है कि ये मैं रेस्टलेसनेस हूँ, अब से मैं रेस्टलेस काम करूँगा, ये जहाँ भी वहाँ पे इम्पल्सिविटी आ रही है तुम उसको वैसे डिफाइन कर। ओके, तो एलयू के जो स्टार्टिंग में था कि जो इनकोडिंग थी, रेस्टलेसनेस हैं, जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ये क्रिएटेड थे, इंटेलेक्चुअलाइज्ड थे, वही मतलब समझ गए तुम। तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंटेलेक्चुअलाइज थे, वो थे, ये थे। फिर हल्का सा हुआ कि अपने एनालिसिस से डीप प्रोसेसिंग कह सकते हो उसको लेके निकला। मैं काफ़ी इसको अपने बाकी चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ। आई थिंक वो ये अवेयरनेस है ना, लर्निंग अवेयरनेस, तो ये भी डेवलप ही होती हैं धीरे धीरे, ऑब्जर्व करके, सटल चीज़ें नोटिस करके। कि जैसे तुम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो तुम काफ़ी इनकोड कर लेते हो, तुमको लगता है तुमने फार्मूला पढ़ लिए हैं और तुम काफ़ी इनकोड कर लेते हो कि अच्छा अभी देख लिया, बट तुम 2 महीने बाद भूल जाओगे। इनफैक्ट सिंपल ये चीज़ें भी, x² प्लस 2x+3, इसका तुमको डिटेल में मतलब मोस्टली नहीं पता होगा ना, कि ये भी नहीं याद होगा कि इसका वो कैसे आता है, डिस्क्रिमिनेंट और वो सब, मतलब ये पूरा नहीं पता होगा। ग्राफ में लेकर पता भी होगा तो आइडियाज़ कनेक्टेड नहीं हो गए। एग्जाम्पल था ये। तो ऐसे इनकोडिंग था और डीप प्रोसेसिंग हुई, और एक वो रिट्रीवल सिस्टम, ये मेरा अच्छा है आई थिंक, इसी के कारण मेरे नंबर भी आते थे स्कूल में, स्कूल में नंबर आते थे। तो ये बेसिकली ये होता है कि तुम कैसे चीज़ें रिकॉल कर रहे हो, फार्मूला का एप्लीकेशन। हल्का सा ये हुआ कि फार्मूला देख लिया, तो अप्लाई कहाँ करना है। फार्मूला इनकोडेड है, वो डीपली लर्न नहीं है, इनकोडेड है, एंड तुम उसको रिट्रीव करके अप्लाई कर रहे हो। कोई चीज़ मेमोरी में यहाँ से वहाँ फिट बैठाना, रिकॉल करना, ये हुआ रिट्रीवल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो बेसिकली, कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं। सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा तो बड़ी ख़राब अरेंज्ड होगी, कुचू। उसके बाद सेकंड टाइम पढ़ा होगा, हल्का सा बेटर होगा, पहले 2 ड्रॉर ठीक है, लास्ट में कुछ कचरा भर दिया। थर्ड टाइम पढ़ा होगा थोड़ा और हो गया होगा, फिर कुछ। और हाँ, 100% तो आई डोंट थिंक हुआ होगा, अज्यूम कर लेते हैं 100% नहीं हुआ होगा। आई थिंक ये एक अच्छा एजम्पशन है। तो ऐसा ही है। एंड डीप प्रोसेसिंग वो हो गई, इनकोडिंग ये हो गई, ये मेन कंपोनेंट्स हो गए। तो जो जस्टिन संग बेसिकली बोलते हैं ब्रेन को स्टार्टिंग में ये प्राइम करने को, शाउट आउट टू लोगन पॉल, इसको 2x पे देख लेना। तो ये प्राइम करने को इन्फॉर्मेशन बेसिकली हल्का सा ऐसे, मान लो ये क्या है यार, ये बनता ही नहीं है, ये है तुम्हारा डब्बा, इसमें इन्फॉर्मेशन भर लेने को। फिर तुम सेकंड टाइम मान लो, जैसे कोई बोलते हैं कि लेक्चर से पहले उसके नोट्स ऊपर से देख कर जाओ, हर टॉपिक्स की हेडिंग देखो, एंड देखो कि वो रिलेट कैसे होते हैं आइडियाज़। जैसे हेडिंग प्लस हेडिंग रिलेशंस, तो वो रिलेट कैसे होते हैं, ये प्राइम तुमने हल्का सा कर लिया। फिर लेक्चर किया तो ये और अरेंज्ड हो गए तुम्हारे। एट द सेम टाइम तुम्हारी हर कंपोनेंट की डीप प्रोसेसिंग बेटर हो रही है। डीप प्रोसेसिंग को क्या एनालॉजी दूँ मैं, तो मुझे बैठ नहीं रही, मैं सोच रहा था कुछ डब्बे में ही ऐसे बना दूँ, बट कुछ आ नहीं रहा मेरा। तो या मान लो, पता नहीं जो मानना है मान लो, तो लेक्चर में ही तुम्हारी डीप प्रोसेसिंग हुई। लेक्चर के बाद कुछ आवर्स बाद ऐसे उसके तुमने क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस किए, इससे तुम्हारी अच्छी इन्फॉर्मेशन अज्यूम कर लेते हैं 90%। ऐसा समझो कि एक रिएक्शन है, ओके, एक रिएक्शन है, इसकी यील्ड है 90%। 100% ऑलमोस्ट नहीं होगी प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट एक 70%, 80%, 65% यील्ड भी प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है कि तुमने एक बार पढ़ा एंड तुम्हें 65%, 70% चीज़ें आ गई। अब भाई जो डीपली लर्न और तुम्हारे रिट्रीवल सिस्टम में चली गई, ब्रेन में ठीक से अरेंज हो गई। और इसमें कुछ चीज़ें हमेशा इनकोडेड रहती हैं, क्योंकि तुमको बचपन से आदत है इनकोडिंग की, वो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट है। डीप प्रोसेसिंग के लिए तुमको हल्का सा अपने आउट ऑफ द जोन जाना होगा।
ओके, तो इसके अराउंड अवेयरनेस बिल्ड करनी है। इसी को मैंने बोला है लर्निंग अवेयरनेस, कि क्या चीज़ इनकोडेड है एंड क्या चीज़ तुम प्रोसेस कर रहे हो। ये दोनों के अराउंड अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि क्या तुम समझ रहे हो, क्या तुम इनकोड कर रहे हो। जैसे इंटीग्रेशन में ये लेते एग्जांपल लूँ क्या, चलो चलो ले ही लेता हूँ। नीट वालों को ना समझ आए तो ना समझ आए, मेरे को क्या। ये y=x² का ग्राफ है मान लो, एंड तुमको इसका एरिया निकालना है। तो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली 0 to क्या 2 मान लो यहाँ पे x एक्सिस पे, तो 0 to 2, और नहीं y होगा ना, तो मान लो यहाँ पे y क्या हुआ, ये 4 हो गया, तो 0 to 4, एक सेकेंड क्या हुआ यहाँ पे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आज ही तो पढ़ा था। तो 0 to 2 एंड dx, एंड तुम यहाँ पर ये कर रहे हो कि y में तुम 0 से x² तक जा रहे हो। ओके, 0 से x² तक जा रहे हो, तो x² माइनस 0, ये जो अंदर का था अभी, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। जेई में डायरेक्ट यही बता देते हैं कि 0 to x² की ट्रिक कैसे होती है। तो ये इनकोडिंग है, काफ़ी लर्निंग इनकोडिंग पर ही बेसिस है, एंड यह एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी करना ही पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इनकोडिंग कुछ बहुत ईविल है, ये जस्ट ये है कि ये डीप प्रोसेसिंग और रिट्रीवल नहीं है। अगर तुम इसमें भी बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहो, बार बार करते रहो प्रैक्टिस, तो हो ही जाएंगे नंबर। लाइक इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। ओके, यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, नंबर्स की बात ही है एक तरीके से, आवला पता नहीं। तो यह मेन चीज़ तो यही है, और तो कुछ मेरे माइंड में आ नहीं रहा, बट सोच लेता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग, इनकोडिंग हो गया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एलयू टाइप हल्का सा इनकोड कर लिया आइडियाज़ की, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होते हैं। रिलेटेड नहीं है, समझा नहीं है, डीप प्रोसेसिंग उन आइडियाज़ को रिलेट कर लिया, समझ लिया, एक तरीके से डिराइव कर लिया मे बी। और रिट्रीवल की ये सब जो तुमने प्रोसेस किया, इनकोड किया, ये सब तुमने वो कैसे करा। जस्टिन सन का ये एग्जांपल होता है। देन ये भी बोलता है कि डीप प्रोसेसिंग को ज़्यादा करने के लिए कुछ नॉन लीनियर नोट टेकिंग बोलता है, NLN लिख देता हूँ मैं, नॉन लीनियर नोट टेकिंग की। जैसे जैसे तुम सोच रहे हो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करो हल्का सा, कि जो भी तुम्हारे माइंड में इमेजेस बन रही है, जो भी हल्के से वर्ड्स बन रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करो, कोई भी फॉर्म में एक्सप्रेस करो एक सेंस में। इससे मुझे जूंग का एक्टिव इमेजिनेशन याद आ रहा है। जैसे एक्टिव इमेजिनेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल दूं क्या तुम लोगों को, आज ही करा था मैंने। तो जैसे ये है एक्टिव इमेजिनेशन, जैसे हल्का सा, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है मेरी ड्राइंग। तो एक्टिव इमेजिनेशन बेसिकली तुम एक्टिवली इमेजिन कर रहे हो। हमेशा देखोगे अगर तुम अवेयर इनफ हो, इमोशनली अवेयर इनफ हो, तो देखोगे हमेशा तुम्हारी कोई ना कोई फैंटेसीज, हल्की डे ड्रीम्स चलती रहती हैं। कुछ चीज़ों से ट्रिगर होती हैं, कुछ से नहीं होती हैं, कुछ से अपने आप होता है टाइम, अलग अलग चीज़ों से वो चलती रहती हैं समहाउ। मोस्टली दिन में तो काफ़ी आती होगी, दिन इन द सेंस ऑफ 24 आवर्स। तो यही वो था कि चलो को बता ही देता हूँ कि ये सुमित जा रहा है 27 को, तो उसको लेकर मैं हल्का सा सैड था। तो मैं सोच रहा था कि बोर्ड्स के बाद मैं उससे मिलूँगा। तो M11 यानी मार्च 11, क्योंकि उसका घर है, ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे लगा कि हाँ मेंस होगा तो मैं पढ़ते रहूँगा, ये अपना लेटे रहेगा। तो इसका ही बायो का एग्ज़ाम होगा। फिर हम लोग घूमेंगे हल्का सा, वो चिप्स वाली शॉप में जाएंगे, बेंच पे बैठ के चिप्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, फिर बातें करेंगे, फिर मैं गाड़ी से चले जाऊँगा। मतलब ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल हुआ, एंड मतलब ठीक है, सिंपल इज़ अ गुड एग्जांपल। तो ये हुई एक्टिव इमेजिनेशन, और यही समवॉट वो नॉन लीनियर नोट टेकिंग से कर रहे हैं कि अपने माइंड की मेंटल इमेजेस को रिप्रेजेंट करो, तो ताकि तुम आइडियाज से बेटर खेल पाओ। इसमें तुम मैकेनिक्स में काफ़ी डीप जा सकते हो कि डीप प्रोसेसिंग होती क्या है, एग्जिस्ट भी करती है, तो आइडियाज़ को एक्चुअल में कभी समझ सकते हो नहीं, बट दिस वर्क्स, दिस इज़ प्रैक्टिकल। बाकी फॉर फिलोसफी पर्पज तुम कितना भी डीप जा ही सकते हो। तो मुझे लग तो रहा है मैंने सब कुछ बता दिया। देखो जी, याद तो नहीं आ रहा है ऐसा जो नहीं बताया। जस्टिन सन कुछ ऐसा और कुछ बोलता था क्या, तो वही है, उसका कोर्स इसके अराउंड ही है। मैंने नहीं लिया है, समवॉट देखा है, उसके बोलने का तरीका काफ़ी बोरिंग है, इसलिए मेरे को 2 साल समझने में लग गए उसको, वो भी रैंडमली समझ आया वो। ओके, कुछ और होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा।